और न्यूयॉर्क से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ। रनवे पर फायर ट्रक से एयर कनाडा का विमान टकरा गया। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर रनवे पर एयर कनाडा का विमान एक फायर ट्रक से टकराया, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कैसे रनवे पर ही हादसा हो गया। और बताया जा रहा है इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, काफी नुकसान पहुंचा है विमान को भी। और ये तस्वीरें देखिए, दरअसल बड़ी लापरवाही यहाँ पर चूक जो है इसकी वजह ज़रूर बनी है। और रनवे पर कैसे ये फायर ट्रक मौजूद था और जो विमान है वो उड़ान भर पाता उससे पहले ही वो ट्रक से टकरा गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कई लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। ये ला गार्डिया एयरपोर्ट की तस्वीर है। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ, क्या कोई सिग्नलिंग में प्रॉब्लम थी या कोई और बात, फिलहाल इसको लेकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन फायर ट्रक से टकराना अपने आप में कई लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा था, अगर ये लापरवाही है तो, क्योंकि अंदर कई लोग सवार थे जो कि इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ। बड़ी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। कितने की संख्या में यात्री थे अंदर और कितने लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, फिलहाल ये सवाल है। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, फायर ट्रक से टकराया हुआ ये विमान। और ज्योति, अपने आप में ये बड़ा हादसा, पिछले काफी दिनों से जिस तरह से विमान हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने हमेशा डराया है पैसेंजर्स को, और ये एक और डरा देने वाली तस्वीर निश्चित तौर पर। और देखिए, ऐसे हादसे रनवे पर भी कई बार देखा गया है कि विमान जब क्रैश होता है या तो उसमें आग लग जाती है या फिर उसके टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे में गनीमत ये रही कि टकराने के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान के जो अगला हिस्सा है इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ हद तक क्षति हुई है, लेकिन ये कोई छोटा विमान भी नहीं है, क्योंकि अक्सर स्मॉल कार्गो प्लेन्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाती हैं। बड़ा जो ये पैसेंजर प्लेन है और कनाडा के लिए रवाना होना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हुआ और यात्रियों में खौफ का मंजर पसरा हुआ है। और आप देख पाएंगे कि कैसे एक तरीके से पूरा विमान जो है वो एक तरफ टिल्टेड नजर आ रहा है। हालांकि ये बस उड़ान भरने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो रनवे पर से उड़ान भर पाता, टेक ऑफ कर पाता, उससे पहले वो फायर ट्रक से टकरा गया। शेफाली निगम हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शेफाली, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितने यात्री सवार थे, कितनों को चोटें आई हैं, और फिलहाल इस हादसे को लेकर क्या कह रहा है वहां का प्रशासन? जी, एक एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान जो कि कोलाइड हुआ है, जो कि जिसकी वजह से एक ग्राउंड पे जो व्हीकल था, कहा जा रहा है कि फायर ट्रक था, उससे लड़ा है, उससे कोलाइड हुआ है। और ये डेटा हमें फ्लाइट रडार के थ्रू भी मिल रहा है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि CRJ 900 का विमान था जो कि मॉन्ट्रियल से आ रहा था। और उसी दौरान एक ट्रक पे जो फायर फाइटर का ट्रक था उससे लड़ा है। अभी और जानकारी मिलना बाकी है। अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू है। जो भी यात्री हैं उनको सही स्थान पर या तो अस्पताल में या वहां पे लेकर जाया जा रहा है। कहा जा रहा है जो यूएस की FAA, जो जिसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने एक नोटिस जारी किया है। ग्राउंड स्टॉप जितने भी प्लेन्स हैं उनको वहां पे मना कर दिया गया है लैंड करने के लिए अगले नोटिस तक। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो नोटिस है इमरजेंसी एयरपोर्ट पे लागू हो गई है जब ये इंसिडेंट हुआ है। और अभी कोई भी विमान रनवे 4 जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पे कोई भी विमान नहीं लैंड कर सकता। और देखिए, अब घटना में वजह तो उठेगी कि आखिर किस वजह से ये हादसा जो है वो हुआ। क्या कुछ रिपोर्ट अब तक सामने आ पाई है या वजह सामने आ पाई है कि ग्राउंड क्लियरेंस पहले कर दिया जाता है अगर किसी प्लेन की लैंडिंग होनी है, टेक ऑफ होना है? कैसे जो विमान है वो इस फायर ट्रक से टकरा गया? चूक कहाँ हुई, लापरवाही किसकी तरफ से बढ़ती गई? जी, अभी बहुत जल्दी है ये सारी सूचना देना किसी भी स्टेट बॉडी के लिए। वैसे ही अभी पूरा स्टेट जो प्रशासन है, जो वहाँ का प्रशासन है, कोशिश कर रहा है कि ये पहले जितने भी यात्री अभी वहाँ फंसे हुए हैं या जिनको चोट लगी है उनको पहले निकाला जाए वहाँ से और उनको अस्पताल में लेके जाया जाए। तो अभी फिलहाल पूरा प्रशासन लोगों की सुरक्षा में लगा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे की इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ पे ट्रक क्यों था, या जो पायलट है उनको क्यों नहीं बताया गया। ATC की
रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी कि किस तरीके से एटीसी ने गाइड किया। तो ये सारी प्रक्रिया होगी, पर समय के साथ होगी। फिलहाल जितने भी यात्री वहां पे जिनको चोट लगी है, जो फंसे हुए हैं, जो अभी भी प्लेन में हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सही स्थान पर लेके जाया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। और शेफाली, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। इन तस्वीरों में आप देखें कि विमान कैसे असहज स्थिति में है। ये देखिए, ये फुल फ्रेम तस्वीर आपके सामने है और विमान का अगला हिस्सा जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चूक थी या ये कितनी बड़ी लापरवाही थी। अगर लापरवाही थी तो ये हादसा कैसे हुआ? जैसे ज्योति भी ये सवाल पूछ रही थी कि ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है, फिर वहां पर फायर ट्रक कैसे था? ये सीधे तौर पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ था। फिलहाल राहत की बात यही, कोई जनहानि नहीं हुई। कई लोग घायल है जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। शुक्रिया शेफाली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।